अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, FATF के प्लानरी इजलास में पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखते हुए कहा गया है कि इसे मजीद मॉनिटरिंग का हिस्सा रखा जाएगा। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान FATF के सदर मार्क्स प्लिया ने कहा है कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 सिफारिशात की तकमील कर दी है, लेकिन अब भी पाकिस्तान को दहशतगर्दों को दी जाने वाली सजाओं और कानूनी चाराजोई पर काम करने की जरूरत है। FATF ने जहां पाकिस्तान को मुल्क में कानूनी निज़ाम बेहतर करने पर सराहा, वहीं उन्होंने एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट की निशानदेही करते हुए कहा है कि 2019 में इदारे ने काफी संजीदा तर्ज के मसाइल की निशानदेही की थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आलमी सतह पर FATF के मयार पर पूरा नहीं उतर पाया है। इस वजह से FATF ने पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है और इससे बाहर निकलने के लिए उसे मजीद इक़दाम करने की जरूरत है। दोस्तों, FATF का प्लानरी इजलास 20 जून से जारी था, जो जुमे के रोज इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान से मुतल्लिक फैसले पर जहां पाकिस्तान में बहस जारी थी, वहीं इंडिया में भी इस फैसले को बगौर जायजा लिया जा रहा था। इस फैसले में पाकिस्तान को जिन 3 सिफारिशात की तकमील का कहा गया था, उनमें से 2 की तकमील हो चुकी है, जबकि बाकी रह जाने वाली एक सिफारिश पर पाकिस्तान काम कर रहा है। 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। इस फहरिस्त में उन तमाम ममालिक को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए माली मावनत की फराहमी को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम लेने में नाकाम हो रहे हैं। याद रहे कि अक्टूबर 2020 में होने वाले इजलास में FATF ने 6 सिफारिशात पर अमल दरामद को गैर इत्मीनान बख्श करार देते हुए 4 ऐसे शोबों की निशानदेही की थी जिसमें मजीद काम दरकार था, और इसके लिए पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक का इजाफी वक्त भी फराहम किया गया था, जिसके बाद फरवरी 2021 के इजलास में इदारे ने 3 सिफारिशात पर काम करने को कहा था, जबकि एक रोज पहले शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान ने अब तक 27 सिफारिशात में से 26 मुकम्मल कर ली हैं और 27वीं पर भरपूर काम जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना नामुनासिब होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ फ्रांस ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की भरपूर मजम्मत की है, लेकिन दोस्तों, वफाकी हुकूमत की एक तर्जुमान ने BBC को बताया कि इस वक्त FATF की 3 सिफारिशात रहती हैं। तर्जुमान का कहना है कि इन तीनों सिफारिशात में दहशतगर्दों के खिलाफ कानूनी चाराजोई, सजा और माली मावनत पर पाबंदियां शामिल हैं। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर इस तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इन सिफारिशात पर पेशरफ्त के बारे में जवाबात जमा होते रहते हैं और अब जो इतराजात आएंगे उन पर काम किया जाएगा। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के शोबे फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU के डायरेक्टर जनरल लुबना फारूक ने बताया कि इस वक्त रह जाने वाली तीनों सिफारिशात पर हमने भरपूर काम किया है। FATF की जानिब से जो इतराजात आएंगे हम उन पर काम करेंगे। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का जायजा लेने वाली एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को अपनी दूसरी फॉलो अप रिपोर्ट में मजीद निगरानी की तजवीज दी थी, लेकिन इसके बावजूद इदारे ने पाकिस्तान की तरफ से सिफारिशात की तकमील को भी सराहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इदारे ने फरवरी में होने वाले इजलास में पाकिस्तान को 3 अहम तरीन सिफारिशात की तकमील करने पर जोर दिया था, जिनमें दहशतगर्दों को सजा, इन मामलात की कानूनी चाराजोई और माली मावनत पर पाबंदियां शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कैसे आया? मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली इमदाद रोकने के लिए FATF की जानिब से जो 40 सिफारिशात मुरतब की गई हैं, उनके नफाज को इंटरनेशनल कारपोरेशन रेवेन्यू ग्रुप नामी एक ज़ेली तंजीम देखती है। नवंबर 2017 में इंटरनेशनल कारपोरेशन रेवेन्यू ग्रुप का इजलास अर्जेंटीना में हुआ, जिसमें पाकिस्तान के मुताल्लिक एक करारदाद पेश की गई। इस इजलास में पाकिस्तान की जानिब से लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और जमात दावा जैसी तंजीमों को दी जाने वाली मुबैना हिमायत की तरफ तवज्जो दिलाई गई। इसके बाद अमेरिका और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई, जिसके बाद फ्रांस और जर्मनी ने भी इसकी हिमायत की। इसी दौरान लाहौर में हाफिज सईद के घर के करीब धमाका हुआ। पाकिस्तान के इस वक्त के वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने अमेरिका में दीगर 3 ममालिक से पाकिस्तान का नाम वापस लेने की दरख्वास्त की, लेकिन सब सिफारशी कोशिशें राइगा गईं और जून 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इससे पहले भी पाकिस्तान सन 2013 से
सन 2016 तक ग्रे लिस्ट में रह चुका है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। इसी तरह एक ब्लैक लिस्ट भी होती है, जिसमें इस वक्त दुनिया के 2 ममालिक यानी कि ईरान और शुमाली कोरिया शामिल हैं। ग्रे लिस्ट में मौजूद जो ममालिक होते हैं उन्हें क्या क्या पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रे लिस्ट में मौजूद ममालिक पर आलमी सतह पर मुख्तलिफ नोयत की माशी पाबंदियां लग सकती हैं, जबकि आलमी इदारों की जानिब से कर्जों की फराहमी का सिलसिला भी इसी बुनियाद पर रोका जा सकता है। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में निकलना क्यों जरूरी है? पाकिस्तान सन 2002 की दहाई से दहशत गर्दों की माशी मावनत और पुष्ट पनाही के इल्जामात का आलमी सतह पर सामना करता आ रहा है। इस बारे में जहां इंडिया की तमाम तर तवज्जो का मरकज आने वाले दिनों में होने वाले FATF के इजलास की मीटिंग है, वहीं अमेरिका भी इस तमाम तर सूरत हाल को बगौर देख रहा है। इस बारे में हाल ही में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि पाकिस्तान बहुत जल्द इस फहरिस्त से निकल जाएगा, लेकिन इस बारे में उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि कितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा। लेकिन अब पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द से जल्द इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए। आज की वीडियो में इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। Security Council for allowances for terrorists listed under 1267. So, do you think such kind of actions impact Pakistan's progress? So, you mean the progress on completing the action plan? I mean, this is something, as I said in the beginning, they need to address the 3 remaining outstanding items, and that refer to what they do at home with implementing targeted financial sanctions, with the penalties by courts that must be effective and dissuasive, and proportionate, and with investigating all entities of concern. That is what matters to us. These are the items on the action plan. These are outstanding, and this is where I urge the government of Pakistan to. गया है कि इसे मजीद मॉनिटरिंग का हिस्सा रखा जाएगा। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान FATF के सदर मार्क्स प्लिया ने कहा है कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 सिफारिशात की तकमील कर दी है, लेकिन अब भी पाकिस्तान को दहशत गर्दों को दी जाने वाली सजाओं और कानूनी चाराजोई पर काम करने की जरूरत है। FATF ने जहां पाकिस्तान को मुल्क में कानूनी निज़ाम बेहतर करने पर सराहा, वहीं उन्होंने एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट की निशानदही करते हुए कहा है कि 2019 में इदारे ने काफी संजीदा तर्ज के मसाइल की निशानदही की थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आलमी सतह पर FATF के मयार पर पूरा नहीं उतर पाया है। इस वजह से FATF ने पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है और इससे बाहर निकलने के लिए उसे मजीद इक़दाम करने की जरूरत है। दोस्तों, FATF का प्लानरी इजलास 20 जून से जारी था, जो जुम्मे के रोज इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान से मुतल्लिक फैसले पर जहां पाकिस्तान में बहस जारी थी, वहीं इंडिया में भी इस फैसले को बगौर जायजा लिया जा रहा था। इस फैसले में पाकिस्तान को जिन 3 सिफारिशात की तकमील का कहा गया था, उनमें से 2 की तकमील हो चुकी है, जबकि बाकी रह जाने वाली एक सिफारिश पर पाकिस्तान काम कर रहा है। 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। इस फहरिस्त में उन तमाम ममालिक को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के लिए माली मावनत की फराहमी को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम लेने में नाकाम हो रहे हैं। याद रहे कि अक्टूबर 2020 में होने वाले इजलास में FATF ने 6 सिफारिशात पर अमल दरामद को गैर इत्मीनान बख्श करार देते हुए 4 ऐसे शोबों की निशानदही की थी जिसमें मजीद काम दरकार था, और इसके लिए पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक का इजाफी वक्त भी फराहम किया गया था, जिसके बाद फरवरी 2021 के इजलास में इदारे ने 3 सिफारिशात पर काम करने को कहा था, जबकि एक रोज पहले शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा था कि
पाकिस्तान ने अब तक 27 सिफारिशात में से 26 मुकम्मल कर ली हैं और 27वीं पर भरपूर काम जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना नामुनासिब होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ फ्रांस ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की भरपूर मजम्मत की है, लेकिन दोस्तों वफाकी हुकूमत की एक तर्जुमान ने BBC को बताया कि इस वक्त FATF की 3 सिफारिशात रहती हैं। तर्जुमान का कहना है कि इन तीनों सिफारिशात में दहशत गर्दों के खिलाफ कानूनी चाराजोई, सजा और माली मावनत पर पाबंदियां शामिल हैं। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर इस तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इन सिफारिशात पर पेशरफ्त के बारे में जवाबात जमा होते रहते हैं और अब जो इतराजात आएंगे उन पर काम किया जाएगा। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के शोबे फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU के डायरेक्टर जनरल लुबना फारूक ने बताया कि इस वक्त रह जाने वाली तीनों सिफारिशात पर हमने भरपूर काम किया है। FATF की जानिब से जो इतराजात आएंगे हम उन पर काम करेंगे। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का जायजा लेने वाली एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को अपनी दूसरी फॉलो अप रिपोर्ट में मजीद निगरानी की तजवीज दी थी, लेकिन इसके बावजूद इदारे ने पाकिस्तान की तरफ से सिफारिशात की तकमील को भी सराहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इदारे ने फरवरी में होने वाले इजलास में पाकिस्तान को 3 अहम तरीन सिफारिशात की तकमील करने पर जोर दिया था, जिनमें दहशत गर्दों को सजा, इन मामलात की कानूनी चाराजोई और माली मावनत पर पाबंदियां शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कैसे आया? मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली इमदाद रोकने के लिए FATF की जानिब से जो 40 सिफारिशात मुरतब की गई हैं, उनके नफाज को इंटरनेशनल कारपोरेशन रेवेन्यू ग्रुप नामी एक ज़ेली तंजीम देखती है। नवंबर 2017 में इंटरनेशनल कारपोरेशन रेवेन्यू ग्रुप का इजलास अर्जेंटीना में हुआ, जिसमें पाकिस्तान के मुतालिक एक करारदाद पेश की गई। इस इजलास में पाकिस्तान की जानिब से लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद और जमात दावा जैसी तंजीमों को दी जाने वाली मुबैना हिमायत की तरफ तवज्जो दिलाई गई। इसके बाद अमेरिका और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई, जिसके बाद फ्रांस और जर्मनी ने भी इसकी हिमायत की। इसी दौरान लाहौर में हाफिज सईद के घर के करीब धमाका हुआ। पाकिस्तान के इस वक्त के वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने अमेरिका में दीगर 3 ममालिक से पाकिस्तान का नाम वापस लेने की दरख्वास्त की, लेकिन सब सिफारशी कोशिशें रायगा गईं और जून 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इससे पहले भी पाकिस्तान सन 2013 से सन 2016 तक ग्रे लिस्ट में रह चुका है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। इसी तरह एक ब्लैक लिस्ट भी होती है, जिसमें इस वक्त दुनिया के 2 ममालिक यानी कि ईरान और शुमाली कोरिया शामिल हैं। ग्रे लिस्ट में मौजूद जो ममालिक होते हैं उन्हें क्या क्या पाबंदियों का सामना करना पड़ता है? दोस्तों, ग्रे लिस्ट में मौजूद ममालिक पर आलमी सतह पर मुख्तलिफ नोयत की माशी पाबंदियां लग सकती हैं, जबकि आलमी इदारों की जानिब से कर्जों की फराहमी का सिलसिला भी उसी बुनियाद पर रोका जा सकता है। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में निकलना क्यों जरूरी है? पाकिस्तान सन 2002 की दहाई से दहशत गर्दों की माशी मावनत और पुश्त पनाही के इल्जामात का आलमी सतह पर सामना करता आ रहा है। इस बारे में जहां इंडिया की तमाम तर तवज्जो का मरकज आने वाले दिनों में होने वाले FATF के इजलास की मीटिंग है, वहीं अमेरिका भी इस तमाम तर सूरत हाल को बगौर देख रहा है। इस बारे में हाल ही में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि पाकिस्तान बहुत जल्द इस फहरिस्त से निकल जाएगा, लेकिन इस बारे में उन्होंने ये वाज़ह नहीं किया कि कितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा। लेकिन अब पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द से जल्द इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए। आज की वीडियो में इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।